श्री राम जी अपने साथियों से विलाप करते हुए कहते हैं, जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने का क्या काम। बंधुवरो तुमसे विदा होता अब यह राम। हे बंधुओं, जब लक्ष्मण ही नहीं रहा तो फिर अब जीने का क्या काम है। हे बंधुओं, यह लक्ष्मण भी अब तुमसे जुदा होता है। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। हे बंधुओं, आपने बहुत ही उपकार किए हैं, कुछ और उपकार हैं जो और करते जाना। मेरी यह अंतिम इच्छा है। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई। एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। हे बंधुवरो, इतना उपकार और करना कि मरने के बाद मेरे और लक्ष्मण की दोनों की छाती आपस में चिपटा देना और हमको एक ही वस्त्र में कस करके लपेट देना। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना। जलनिधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। यदि चिता बनाना आपको कठिन लग रहा हो, अगर चिता नहीं बन पा रही हो, तो हम दोनों को एक साथ लपेट करके यहीं पर जल में बहा देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर। भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। हम दोनों भाइयों के खून से समुद्र के किनारे पर इतना अवश्य लिख देना कि इस समुद्र के मरघट पर भाई भाई की यादगार है। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लाल में युक्त कुछ दीख पड़ा ईशान। जब भगवान श्री राम अत्यंत ही विकल हो रहे थे, तभी उन्हें ऊपर लाल में युक्त कुछ दिखाई देता है। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आश। अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। भगवान तो बहुत दुख में थे और शोक में उन्हें ये कुछ आशा भी नहीं रही थी। तो उन्हें ऊपर को देखने पर ऐसे लगा कि जैसे सूर्य उदय होने वाला है। प्राणो तुम भी जाओ अब लखन लाल के साथ, यह कहकर गिरने लगे जब फिर कौशलनाथ। तो वो लालमा देख करके श्री राम जी कहते हैं, हे मेरे प्राणों, अब तुम भी लक्ष्मण के साथ जाओ। और यह कह करके श्री रामचंद्र जी गिरने लगते हैं। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली यह ईशान की कृत्रिम है रघुनाथ। तभी सुग्रीव ने ऊपर देख करके और कुछ ऊंचा माथा करके फिर श्री राम जी से कहते हैं कि हे भगवान, ये लाली सूर की नहीं है, ये किसी प्रकार की बनावटी लाली है। जामवंत बोला अगर नहीं जा रही जाल या चाल, तो इस लाली में
चमक रहा पवन का लाल। जामवन जी कहते हैं कि अगर ये लालिमा किसी की जाल नहीं है, किसी की माया नहीं है, तो निश्चय ही ये लालिमा में पवन पुत्र हनुमान जी चमक रहे हैं। सचमुच इतने में वहां आ पहुंचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। और कुछ देर में वास्तव में ही वहां हनुमान जी आ जाते हैं, जो कि अग्नि से जलते हुए उस पूरे पर्वत को अपने हाथ पर रखे हुए थे, और आकर के वो पहाड़ को वहां रख देते हैं। संजीवनी सुषैण ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्काल। तब वैश्वसेन जी उस पर्वत में से जड़ी बूटी को निकाल लेते हैं और लक्ष्मण जी के मुंह में डालते हैं। वह बूटी डालते ही लक्ष्मण जी तत्काल उठ जाते हैं। अब एक दृश्य पर उस क्षण में लाखों कपि वृंद थकित से हैं, नारद सारद भी क्या वर्णय, जब छव पर स्वयं चकित से है। वहां एकदम इतना अद्भुत दृश्य हो जाता है कि जिसको एक चमत्कार की तरह सभी कपि वृंद देखते हैं। दो भागों में बंटने पर भी प्रभु का मिलाप एक रंगी था। इस पहलू में थे लखन लाल, उस पहलू में बजरंगी था। भगवान जब विलाप कर रहे थे तो एक तरफ तो लक्ष्मण जी थे और दूसरी तरफ हनुमान जी की याद कर रहे थे। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय जय लखन तब बोल पड़ा संसार। पूरे रामादल में जय श्री राम और जय लक्ष्मण जी जय हनुमान जी के जयकारे लगने लगते हैं। बजी दुंडवी व्योम पर समय समय अनुकूल, सुरगण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। आकाश में भी दुंदुभी बजने लगती हैं और देवतागण सभी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं।